हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। लगातार उपवास प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? ऐसा 4 की 15 और 16 में लिखा है। तब एस्तर ने मुर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों से तो उसी रीति उपवास करूंगी। मेरे प्रिय बाइबल बताते कि जब हामान ने परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए एक योजना बनाई और ये बात जब एस्तर रानी को पता चली, तब उसने उसकी पूरी यहूदी जाति ने मिलकर 3 दिन रात का उपवास रखा। उपवास के 3 दिन बाद हामान खुद ही अपनी योजना में फंस गया। परमेश्वर ने हामान की योजना को आज सफल कर दिया। इसका परमेश्वर ने इस एस्तर रानी के द्वारा अपने लोगों को बचाया। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब दानियल ने 21 दिन के उपवास रखे, तब एक स्वर्गदूत 21वें दिन दानियल के पास उसकी उपवास प्रार्थना का उत्तर लेकर आया और कहने लगा, जब तूने पहले ही दिन उपवास रखा था, उसी दिन मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर निकल गया था, लेकिन शैतान के दूत ने मुझे रोकर रखा। तब मिकाएल स्वर्गदूत ने आकर मेरी सहायता की। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आज आप उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हो, जैसे कि आपने 6 महीने उपवास प्रार्थना की, या आप सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हो और आपको उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसके कारण आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मैं क्या करूं? शायद मैं अब अपनी उपवास प्रार्थना को बंद कर दूं। अगर दानियल इस तरह की सोच रखता कि परमेश्वर में उपवास प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वह अपनी उपवास प्रार्थना को बीच में ही रोक देता। लेकिन उसने 21वें दिन तक उपवास रखा और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास 21वें दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। अगर वह 10 या 15 दिन तक उपवास रखता, तो परमेश्वर का दूत उसके पास उसकी प्रार्थना के उत्तर को कभी ना ला पाता। इसीलिए अगर आज आप भी प्रार्थना और उपवास कर रहे हो और उसे लगातार करते रहोगे, तो आप भी दानियल की तरह अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे और रानी एस्तर की तरह अपने जीवन के हर एक संकट से आजाद होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दानियल और एस्तर की तरह लगातार उपवास प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।